बाप ने पैसे देते हुए कहा, कोई ऐसा काम करना जिसमें नुकसान का कोई अंदेशा ना हो। उसने सदका कर दिया। मामूली बातों पर दूसरों से पूछगछ ना किया करें, दरगुजर कर दिया करें, ताकि रोज़े हिसाब रब भी मामूली गलतियों और कोताहियों पर पूछगछ ना करे और दरगुजर कर दे। अकेले बैठकर खुद से सवाल करें कि आपके मरने के बाद कितने लोगों की ज़िंदगियों पर फ़र्क पड़ेगा। जिन लोगों को फ़र्क पड़ेगा इनका ख्याल रखें, बाकियों की परवाह छोड़ दें। ख़ानदानी लोगों को तकलीफ़ में दिया हुआ पानी भी याद रहता है और बदखसलत लोगों को दिया हुआ खून भी भूल जाता है। जब किसी की खुशी अपनी खुशी से ज़्यादा अजीज़ लगने लगे, जब दुआओं में भी इसकी सलामती की दुआ मांगने लगें, तो समझ लें मोहब्बत दिल से होकर रूह में उतर गई है। बेज़ुबानों से भी हमदर्दी करना ना भूलो, ये बग़ैर लफ्ज़ों के दुआएं देते हैं। वज़ू से शक्ल, कुरान से अक्ल और नमाज से नस्ल पाक होती है। आम तौर पर हम गुनाह तब करते हैं जब बहुत खुश हों और नेकी तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा दुखी हों। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, इनके साथ कोई बुरा कर ही नहीं सकता। ये मेरे रब का वादा है। रब के आगे झुकने वालों को बंदों के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी ज़ुबान पर अपना ज़िक्र और दिल पर अपनी फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। ये कैसा दौर है, यहाँ कोई अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी है। दुनिया में जो चीज़ बहुत कम है वो सच्चाई और अमानत है, और जो सबसे ज़्यादा है वो झूठ और ख़यानत है। अगर इंसान सब्र करने वाला हो तो उसके साथ की गई हर ज़्यादती का जवाब अर्श से आता है, क्योंकि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल सब्र करने वालों के साथ है। अगर तनकीद ही करनी हो तो नर्म लहजे में करें, क्योंकि नर्म लहजा ज़मीर जगाता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। उस्ताद के सामने एहतरामन निगाह झुकाने वाला हमेशा सर उठा कर जीता है। इंसान ज़िंदगी में कुछ दर्द अपनी आँखों में और कुछ दर्द अपनी मुस्कुराहट में छुपा लेता है। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बुज़ुर्गों की दुआ लेने से इज़्ज़त कम नहीं होती। ज़रूरतमंद को दहलीज से खाली ना लौटाओ। अल्लाह के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। तौबा करते रहा करो, ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए कोई नहीं जानता। इंसान की अपनी ज़ुबान इंसान का बेहतरीन दोस्त भी है और बदतरीन दुश्मन भी है। अल्लाह का बड़ा कर्म है कि इसने हमें भूलने की सिफत दी, वरना एक गम हमेशा के लिए गम बन जाता। हालात कैसे भी हों, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मगर जब दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हो। अपने हाथ से की हुई नेकी और दूसरे से सरजद होने वाला गुनाह तस्करा किसी से ना करो, ये तुम्हारे किरदार का इम्तिहान है। या अल्लाह, तेरी आजमाइशों के काबिल नहीं हूँ, अपनी रहमतों से नवाज दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की दुआ औलाद के हक़ में बहुत तेज़ी से कबूल होती है। आजिज़ी इख्तियार करें, क्योंकि इंसान की अकड़ खुदा की पकड़ पर ख़त्म हो जाती है। इतने रिश्तों का क्या फ़ायदा जब हर दुख तकलीफ़ अकेले ही काटनी है। लिहाजा खुद को मजबूत कर लें ताकि अपना गम खुद उठा सकें। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में सफ़र किया करो, ज़मीन रात में लिपटती है, यानी जल्दी मुसाफिर तय होती है। मोहब्बत की बातें दावे सुने हैं, मगर हकीकी मोहब्बत और बावफा अल्लाह की ज़ात है। हमें इतना मजबूत तो होना चाहिए
کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ دوست بھی ملتے ہیں، محفل بھی جمی رہتی ہے، تو نہیں ہوتا تو ہر شے میں کمی رہتی ہے۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ شاعروں کے قصے اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ شکریہ۔